हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज का ही है, यानी कि दिन है बुधवार का। सुबह का वक्त है और मैं जल्दी से नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे करनी है नाश्ते की तैयारी। और बच्चों की तो छुट्टी थी लेकिन हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस। तो सुबह उठ के ना पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई और उसी वक्त मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो बच्चों की छुट्टी थी तो मैं आराम से ही उठी थी, मतलब 7 बजे जो है मेरी नींद खुली थी। हालांकि खुल तो पहले ही जाती है, लेकिन वही था जैसे टेंशन फ्री होके सोई थी ना एक दिन पहले, और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप लोगों को बताया था मैंने। तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो आराम से ही उठेंगे। तो 7 बजे मैं उठी, मैंने अपने लिए चाय बनाई और बस चाय पी और नहा धो के फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और आलू बॉईल इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे 2 चीज़ें बनानी हैं। एक तो मुझे बनाना है आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो दोनों का जो है ना सोचना पड़ता है ना, हस्बैंड का भी और बच्चों का भी। तो इस वजह से मैंने आलू थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉईल कर दिए थे। अब आटा गूंद के जो है वो मैंने रख लिया है साइड में। और अब कर लेते हैं सब्ज़ी की ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर निकाल लिए हैं और साथ में ही मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची भी डालने वाली हूँ। तो आलू मटर की सब्ज़ी ना वैसे तो मैं दूसरी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि 2 काम हो जाएंगे आलू बॉईल होने से, पराठों के लिए भी हो जाएंगे और आलू मटर की सब्ज़ी भी ऐसे ही बन जाएगी। तो ये वाली सब्ज़ी ना बिल्कुल जैसे व्रत वाले आलू बनते हैं ना, वही वाला मेथड यूज़ होगा इसमें भी। सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी बिना प्याज और लहसुन की, बस इसमें जाएगा टमाटर और हरी मिर्च। तो ये भी काफ़ी शॉर्टकट तरीका है सब्ज़ी बनाने का, और सच में सब्ज़ी ऐसे ना बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने अपने अगारों के चॉपर में ना फटाफट से ये टमाटर और हरी मिर्ची चॉप कर ली है। और जब आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो आपका काम बड़ा इजी हो जाता है। इधर आलू भी जो है बॉईल हो चुके थे, तो बस जल्दी से ना प्रेशर निकाल के और ये आलूओं को मैं निकाल लूँगी बाहर। बहुत ज़्यादा देर तक अगर पानी में आलू को छोड़ के रखो ना तो आलू के अंदर भी जो है ना पानी चला जाता है। तो आज मैंने जल्दी से ही निकाल ली है, मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 बार से नोटिस किया है, या तो आलू भी शायद ऐसे ही आ रहे हैं कि ना एकदम से ना उनके अंदर पानी चला जाता है, और स्पेशली तब जब आप बीच में से कट करके उसको बॉईल करते हैं। तो आज मैंने देरी नहीं की। अच्छा, इधर मैंने थोड़े से आलू जो है ना वो छील लिए हैं, क्योंकि पराठे मैं बाद में बनाऊंगी, फ़िलहाल मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है। कढ़ाई में लिया है तेल, साथ में डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये जो टमाटर और हरी मिर्ची चॉप करके रखे थे ये भी डाल दिए हैं। तो एक बार ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सिंपल सा जो मसाला होता है वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, व्रत वाली सब्ज़ी बनती है ना तो वो तो घी में भी बनती है आलू की सब्ज़ी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने जो है ऑयल में ही बना दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि इससे ऑयल जो है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता। इधर ना मैंने जो कांटे वाला चम्मच होता है ना उससे आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड की है। तो इसको डालने से ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ऐड कर दिए हैं ये आलू, और साइड में थोड़े से आलू बचा भी दिए हैं, तो ये मैं बाद में जो है पराठे बना लूँगी। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर। तो मटर ना मेरे पास फ्रोज़न रखी थी। अच्छा, आलू मटर का ख्याल ही मुझे इसलिए आया क्योंकि ना मेरे फ्रिज में सारी सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी और बारिशें इतनी है कि सब्ज़ी मंडी भी नहीं लग रही है ऐसे। और अगर ऑनलाइन मंगाती हूँ ना तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो वंशिका के पापा ने बोला कि मैं सब्ज़ियाँ ऑफ़िस से आते हुए लेकर आऊँगा। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, फ्रिज में मेरे फ्रोज़न मटर हमेशा ही रहती है क्योंकि मैं पोहा बनाती हूँ तो उसमें बहुत यूज़ होती है। तो फिर मैंने कहा चलो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इधर ना सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। मैंने बर्तन को दूसरी गैस में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हाथ के हाथ में रोटियां भी बना लूँगी। तो पहले जो है ना टिफ़िन के लिए रोटियां बनेंगी और फिर मैं इनके लिए पराठे बनाऊँगी। और कोई मुझे बोल रहा था आज कि आप फटाफट वर्ड बहुत ज़्यादा बोलती हो, तो मैंने पहले भी बताया था कि ना जैसे मुंह पे कोई चीज़ चढ़ जाती है ना, तो बस ये भी ना मुंह पे चढ़ गया है। अभी तो मैं काफ़ी कंट्रोल कर रही हूँ, वरना मेरे मुंह से अभी भी वही निकलने वाला है। तो वो मतलब हमें नहीं पता चलता है, वो आप लोग सुनोगे ना आपको पता चलता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग बस नॉर्मल ही वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो बस इधर देखिए मैंने जल्दी से पहले इनके टिफ़िन के लिए 2-3 रोटियां बना दी हैं।
तो हस्बैंड तो बोलते हैं 2 ही रोटी ले जाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी 3 रख देती हूँ, क्योंकि होता है ना ऑफ़िस में भूख लग जाती है एक स्कूल के टाइम पे स्कूल में और ऑफ़िस में ज़रूर से ज़्यादा भूख लगती है। अब पराठों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ानो का ये ऑलिव ऑयल। तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने स्पेशली पराठे पूरियाँ बनाने के लिए ही मंगवाया हुआ है, क्योंकि ना जैसे सरसों के तेल में भी वैसे मैं बना लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसा रहता है कि नहीं मन करता सरसों के तेल में बनाने का। रिफ़ाइंड तो मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। इस बार मैं जन्माष्टमी में लेकर आ गई थी, क्योंकि वही है फिर व्रत वाला खाना बनता है तो फिर उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा ना मैं ऑलिव ऑयल ही मंगा लेती हूँ। तो जल्दी से जो है इसके पराठे मैं बना लूँगी, तो ऑफ़िस के लिए रोटियाँ हो जाएंगी और नाश्ते में ये पराठा और सब्ज़ी खाकर चले जाएंगे। तो बस इधर मुझे गिन के सिर्फ 2 ही पराठे बनाने होते हैं, सुबह 2 ही पराठे खाकर जाते हैं और बड़ा लाइट सा ऑयल होता है। ये पराठे भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं इससे। और पराठों में मैं बीच में हल्का सा ऑयल लगाती हूँ और फिर उसको ना मतलब चारों तरफ से जैसे आलू के पराठे बनते हैं ना, उस तरीके से उसको बंद करके और फिर मैं पराठे बनाती हूँ। तो ऐसे पराठे भी बड़े अच्छे बनते हैं, फूले फूले से एकदम। और इधर देखिए पराठे बन के हो गए हैं रेडी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के बज रहे हैं ठीक 9:30 और हस्बैंड बस अभी अभी निकले हैं ऑफिस के लिए। बच्चों की आज छुट्टी है, बुधवार का दिन है। तो 2 दिन इतनी खतरनाक बारिश हुई है दिल्ली नोएडा में। बारिशें तो पहले से ही हो रही है रुक रुक के, लेकिन ये जो 2 दिन बारिश हुई है ना, इस 2 दिन में बारिश रुकी ही नहीं है, लगातार बारिश हुई है। फिर जाके फाइनली यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी हो गई थी। और जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन मौसम देखो, बाहर हल्की हल्की सी धूप आ रही है। हालांकि आज भी दिल्ली एनसीआर में ना रेड अलर्ट है, लेकिन अभी फिलहाल मैं बाहर गई थी ना तो देख के लग नहीं रहा है कहीं से कि आज बारिश होगी, बट मौसम का कुछ नहीं पता होता। अभी धूप है, एकदम से जो है काले बादल आएंगे फिर बरस जाएगा। तो बस अभी जो है धीरे धीरे ही सारा काम हो रहा है। तबीयत मेरी भी ख़राब थी, वेदांश की भी ख़राब थी, दोनों की तबीयत ख़राब थी। तो फ्राइडे वेदांश को वायरल फीवर हो गया था फ्राइडे से, और उसके नेक्स्ट डे फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस इसी वजह से जो है ना व्लॉग्स भी नहीं आए, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ये वायरल फीवर ऐसा होता है ना कि बस मतलब तोड़ देता है बॉडी को, ऐसा होता है। और वेदांश की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, स्कूल भी नहीं गया वो 2-3 दिन। अब जाके आज जाके वो थोड़ा सा जो है ना अच्छा फील कर रहा है, और मैं भी। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना व्लॉग शुरू कर देते हैं। तो नाश्ता वगैरह पहले मैंने हस्बैंड के लिए बनाया, अभी बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। मुझे पता है वो दोनों में से कोई भी आलू मटर नहीं खाएगा। फिर आलू ना थोड़े ज़्यादा बॉईल कर दिए थे, तो मेरा ये था कि मैं जो है ना आलू के पराठे बना दूँगी। तो अभी दोनों बच्चे नहा धो रहे हैं, जब तक वो नहाते धोते हैं तब तक मैं अपना जो है ना रूम वगैरह सेट कर देती हूँ। कपड़े लगाने, बहुत सारे कपड़े होने हैं। जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई है उस दिन से मैंने कपड़े नहीं लगाए, इकट्ठे कर रही थी क्योंकि मशीन ठीक हो गई है फाइनली। तो फिर से इकट्ठे कर करके वो इतने सारे हो गए ना, तो आज तो मुझे किसी हालत में भी मशीन लगानी है। तो बस चलिए अब चलते हैं, अपने कामों की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, आराम आराम से। बच्चे घर पे रहते हैं तो कोई ऐसी टेंशन नहीं होती है। ट्यूशन जाना है बच्चों ने भी थोड़ी बहुत देर में, तो तब तक मैं अपने घर के जो है ना काम निपटा लूँगी, फिर आराम से बैठूँगी। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है दोपहर में भी लंच वगैरह की, क्योंकि बच्चे और मैं रहते हैं ना, तो फिर तो हमारा कुछ भी चलता है। तो सबसे पहले मेरा काम रहने वाला है कपड़े लगाने का। तो जल्दी से जो है पहले कपड़े लगा देती हूँ। तो कपड़े धुलते रहेंगे, क्योंकि 30 से 35 मिनट जो है ना कपड़ों में लग जाएगा। और 3 बार के कपड़े लगने थे आज। मुझे देख के लग रहा था कि मुझे 3 बार जो है मशीन चलानी पड़ेगी। और पता है जैसे एक बार चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो फिर डर रहता है। तो मैं जब भी ऑन कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह ऑन करूँ और ये चले ही ना। तो मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमारे जो मशीन ठीक करने वाले भैया आए थे उन्होंने भी बोला ये 5 से 6 महीने तक ही शायद और चल पाएगी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, जब तक चलेगी तब तक काम चला लेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद। तो इधर मैंने कपड़े लगा दिए हैं, और ये जो कूड़ा है ना ये मैं बाहर रख के आ जाऊँगी, क्योंकि जो कूड़ा उठाने वाले भैया हैं ना वो फिर आते ही होंगे। तो मैं बाहर रख देती हूँ, तो बाहर के बाहर से ही ले जा लेते हैं। और अब बारी आती है रूम को समेटने की। और यहाँ देखिए बच्चों ने पानी की बॉटल्स वगैरह सारी ऐसी ही रखी हुई थी। सुबह तो मैंने हालत नहीं दिखाई आपको, जब मैं सुबह उठी थी ना तो मेरी किचन की हालत इतनी ख़राब थी ना,
पूरे किचन प्लेटफॉर्म में बर्तन थे और सिंक भी बर्तनों से भरा हुआ था, क्योंकि इससे एक दिन पहले तो मैं मेडिसिन खा के लेटी हुई थी और रात को खाना भी बाहर से ही ऑर्डर कराया था, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी खाना भी बनाने की। और फिर बर्तन तो मैंने क्या ही धोने थे। तो वो ना एक टेंशन सी भी दिमाग में चल रही थी, इसीलिए मेरी सुबह 7 बजे नींद खुल गई, वरना तो मैं आराम से 8 बजे तक उठती। जैसे बच्चों का स्कूल नहीं रहता तो मेरा वही 8 बजे का रूटीन रहता है, 8 बजे तक ही मैं उठती हूँ। कभी कभी होता है कि जल्दी भी उठ जाती हूँ। तो दिमाग में एक टेंशन सी थी कि अभी उठना है, किचन साफ़ करनी है, क्योंकि उठ के तुरंत से हम नाश्ता नहीं बना सकते और गंदी किचन में तो वैसे ही काम नहीं होता है। तो पहले मैंने अपनी पूरी किचन अच्छे से क्लीन करी थी सुबह उठ के, और उसके बाद बर्तन धोए, और उसके बाद ही फिर जो है मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी। अच्छा, मेरे डस्टिंग का काम हो चुका था इस वक्त, और हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो भी अपने हिस्से का जो भी काम था वो करके चली गई थी। उसके बाद मैंने ये जो आलू वाला मिक्सचर था ना, इसको बनाया, और फिर मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर पराठे बनाने शुरू कर दिए। तो दोनों ने एक एक ही पराठा खाए थे, क्योंकि आज मैंने ना थोड़े से बड़े पराठे बना दिए थे। अच्छा, ये इस बार के आलू इतने अच्छे आए हैं ना, आलू अच्छे हो ना तो पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब एक तो आलू भी अच्छे होने चाहिए और आटा भी अच्छे से गूंदा हुआ होना चाहिए। तो आलू इतने बढ़िया थे और बिल्कुल भी पराठे फट नहीं रहे थे। तो मैंने ना गिन के 3 ही पराठे बनाए थे, एक अपना, एक वंशिका का और एक वेदांश का। मेरे तो खैर मन ही नहीं कर रहा था खाने का, मैंने तो ज़बरदस्ती से एक खाया। और पराठे ये इतने बड़े बड़े थे कि मुझे पता था बच्चे भी एक एक ही खाएंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं खाएंगे। तो सबसे पहली प्लेट मैंने यहाँ पर वेदांश के लिए लगा दी है। उसके बाद मैं जो है दूसरी प्लेट लगाऊंगी वंशिका के लिए। तो दोनों के दोनों ना अपना नाश्ता लेके सीधे चले गए थे अंदर। तो ये बेड में बैठने की ज़िद कर रहे थे, मैंने डांट के बोला नीचे बैठ जाओ, क्योंकि घर की सफाई हो चुकी है, क्योंकि बेड पे खाना खाना भी अच्छा नहीं होता है, कहते हैं ना बीमारियां आती हैं। तो बस दोनों टीवी देखते देखते गर्मा गर्म आलू के पराठे इंजॉय कर रहे हैं। सुबह से इतनी चटक की धूप निकली हुई थी और अभी देखो कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मौसम का सच में कोई भरोसा नहीं है, एकदम धूप और एकदम बारिश।